नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक। इन्वेस्टोकाइंड में आज हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नेक्स्ट अदानी ग्रीन बनेगा, तो वो बात कितनी सच है कितनी झूठ है, इसी के ऊपर हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू 64,000 करोड़ की है। लगभग 64,000 करोड़ की कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू है। ठीक है, कंपनी के पास नेट एसेट जो है वो लगभग 95,000 करोड़ के हैं। 95,000 करोड़ के इनके पास एसेट हैं। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 2 के आसपास की है, ये भी अच्छा पॉइंट है। ठीक है, कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, ये एक कंसर्निंग पॉइंट है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और कंपनी की मार्केट कैप जो है वो उसके डेट से कम है। मतलब कंपनी के ऊपर डेट जो है वो लगभग 45,000 करोड़ के आसपास का है और मार्केट कैप लगभग 25,000 करोड़ के आसपास की है। वो अलग बात है, एसेट इनके पास ठीक ठाक है और इंटरप्राइज वैल्यू इनकी ठीक ठाक है, लेकिन डेट है, कर्जा है, ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। बस इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, ईपीएस कंपनी का 3.5 रुपए का है और कंपनी का जो पी है वो लगभग 23 के आसपास का है। तो ये ऑलरेडी सेक्टर के पी से महंगा है। लेकिन जो अदानी ग्रीन के केस को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर कोई इस चीज़ का कोई अपना वैल्यू नहीं है, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बट फिर भी ईपीएस कंपनी का कम है। आरओई तो बिल्कुल आप पूछिए ही मत, बिल्कुल ना के बराबर है। आरओसी भी लगभग ना के बराबर है, कोई खास नहीं है। ठीक है, बुक वैल्यू बस 68 की है और कंपनी का जो करंट प्राइस है वो लगभग 70-75 रुपए के आसपास चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो यहां से बुक वैल्यू के अगर हिसाब से आप देखो तो कंपनी का पास मतलब ठीक ठाक सी एक कैपेबिलिटीज हैं। मतलब 70 रुपए के आसपास की इनके पास सामान है और 80 रुपए 75-80 रुपए के आसपास का इनका शेयर है। ये एक अच्छा पॉइंट है। पिछले 3 साल से मार्केट कैप वहीं घूम रही है, वहीं वहीं वहीं, बिल्कुल आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा मार्केट कैप में। ठीक है, और कंपनी के पास एक बहुत अच्छा पॉइंट ये भी है कि कंपनी के पास जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में है। फ्री कैश फ्लो और नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। बट फ्रेंड्स, डेट यहां पर बहुत बड़ा मेजर पॉइंट होता है। फर्स्ट, डेट मेजर पॉइंट होता है और दूसरे, पिछले 3 साल से कंपनी की मार्केट कैप वहीं की वहीं घूम रही है, कोई ऐसा कुछ बदलाव नहीं आया है उसके अंदर। ये था फंडामेंटल्स के आधार पर अगर टाटा पावर को आप देखो तो ये 50-50 वाला होगा। 100% टाटा पावर इतनी परफेक्ट कंपनी नहीं है कि इसके अंदर आप अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सको, लेकिन हाँ 50-50 सोचते हैं। अब 50-50 पे हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के ऊपर और वहां पर देखते हैं कि हमारी बात कितनी सच है और कितनी सही है और कितनी गलत है। तो ये है टाटा पावर का आपके सामने डेली चार्ट। अब इस डेली चार्ट पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कंपनी पहले एक अप ट्रेंड में थी, उसके बाद कंपनी के अंदर एक कंसोलिडेशन का फेज आया है। कंपनी ने कंसोलिडेट किया है, उसके बाद कंसोलिडेट करके यहां पर ये ऊपर की तरफ निकली है, तभी मार्केट के अंदर ये चर्चा लगातार हो रही है। और नीचे जब इसने लो लगाया था तो लगभग 27, 25, 26 रुपए के आसपास का इसने लो लगा दिया था। लेकिन जब यहां से इसके अंदर ऊपर की चाल आई है तो अभी मार्केट में ऐसी चर्चा है कि ये नेक्स्ट अदानी ग्रीन बनेगी। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात गारंटीड बता दूं कि कंपनी के अंदर अगर आपको काम करना है तो बस एक चीज आप ध्यान रखना कि ये 50 रुपए का जो ये स्टॉप लॉस है इसको मत भूलना। यही है आपका स्टॉप लॉस। आप अगर इसके अंदर काम करना चाहते हो तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के आपको काम करना चाहिए इस कंपनी के अंदर। ऊपर की तरफ यहां पर आपको 100 से 150 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आराम से। 150 रुपए ये कंपनी ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन हां, एक बात मैं बता दूं, नीचे की तरफ अगर ये गिरती है तो आप 50 रुपए के आसपास, अगर ये उसके नीचे क्लोजिंग देता है, डेली कैंडल अगर 50 रुपए के नीचे क्लोजिंग देती है, जस्ट गेट आउट योर पोजीशन, प्लीज क्लोज कर दो अपनी पोजीशन को। लेकिन हां, ऊपर की तरफ जा सकती है। यहां पर मैं फंडामेंटल्स आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि टाटा का अपना बहुत बड़ा नाम है। टाटा मोटर्स का भी आपने हाल देखा है, मैंने उसके अंदर रिव्यू किया था। अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा जिन्होंने भी उसके अंदर बाइंग करी होगी। ठीक है, 180-80 रुपए पे हमने बताया था आपको और 300 रुपए तक पहुंच गया। 300 रुपए ही हमारा टारगेट था और 300 तक पहुंच गया, भी फिर नीचे आ गया। तो यहां पर मैं आपको टाटा पावर भी बता दूं कि टाटा का बैक सपोर्ट है। तो एक फंडामेंटल्स को आप उतना मत देखो क्योंकि मैनेजमेंट जो प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी मार्केट के दिग्गज लोग हैं। और यहाँ पर चार्ट के आधार पर अगर हम देखें तो 50 रुपए के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 50 रुपीज़ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो 50 रुपए को एज अ सपोर्ट मान करके आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हो और अपना स्टॉप लॉस 50 के नीचे ही रखना। अगर
50 ब्रेक होता है तो बाहर निकल जाना, लेकिन ऊपर की तरफ आपको लगभग 150 के आसपास के टारगेट आराम से इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यहां पर हम डेली चार्ट भी दिखा रहे हैं, फिर भी बात 1 ईयर की कर रहे हैं, 1 साल से पहले आप ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन मत करना। ठीक है, चलते हैं शॉर्ट पे हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप देख सकते हो कोई खास ऐसा चेंज नहीं है, बस एक चेंज आया है कि जो एफआईआईज हैं उन्होंने सितंबर क्वार्टर में अपनी जो होल्डिंग है वो डिक्रीज की थी, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने फिर अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, आपके सामने आ रहा है। 10.85 कर दिया था, 10.85, नाउ दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने फिर 12.44 कर दिया है। सो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। एफआईआईज इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एफआईआईज कर रहे हैं या डीआईआईज कर रहे हैं, हमें उस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। हमको क्या लग रहा है चार्ट पर, हमें क्या दिख रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस, उस चीज़ को ज़्यादा आप महत्व दो। तो मैं आपको बता दूं, चार्ट के आधार पर 50 रुपए से इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। ऊपर की तरफ 150 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटल्स को उतना गौर मत करना, क्योंकि कंपनी अभी जिस बिजनेस में ये लोग जा रही हैं, फ्यूचर को देख करके आप काम करो, भविष्य को देख करके लंबा सोचोगे तो आपको इस कंपनी के अंदर डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और 50 अगर ब्रेक होता है तो बाहर निकल जाना। उम्मीद करूंगा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट करिए। थैंक यू सो मच।